आवाज आ रही है स्टार्ट ना? कीजिए। आ रही है, आ रही हाँ, है। आ रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग का। जैसे कि डॉक्टर सियोजीन, रत्ना मैम, प्रोफेसर श्याम सर, संजय सर, गोविंद भाई भी, सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। जैसे कि इस डिजेक्शन में कैसे हम आए और ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे हमको मालूम हुआ, ये तो आपका एक भाईजी पुरेंद्र महतो, उसी के द्वारा ये प्रोडक्ट मिली हुई है। वही भाई ने हमको खिलाए थे शुरुआत में। जैसे कि इस दुनिया में कि मनुष्य सबको स्वस्थ स्वस्थ चाहिए। इस दुनिया में स्वस्थ के बिना कुछ भी नहीं है। स्वस्थ रहेगा तो संपन्नता, संपन्नता रहेगा तो सफलता, सफलता रहेगा तो स्वतंत्रता। तब हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो इसलिए कि स्वतंत्रता के लिए ये प्रोडक्ट खाना जरूरी है। हम लोग मनुष्य मान लिया जाए डॉक्टर के पास जाते हैं तो नंबर लग जाता है, नंबर लगता है, नंबर लगाते हैं और प्लस पैसा भी देते हैं। पैसा दे करके फिर भी बैठना पड़ता है। तो मान लिया जाए, सोचा जाए, ये जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं इसमें सीखते हैं जो इस मीटिंग में सीखने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। भाई एवं बहनोई सभी को इसमें कोई पैसा तो नहीं लगता है। और कुछ भी बात सबसे एक दूसरे से सिखाते हैं और हम लोग भी सीखते हैं। सभी लोग मतलब सीखते हैं। तो इसी तरह मान लिया जाए, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है और उसमें तो आपका पैसा लगता है। और उसमें कितना स्वस्थ के लिए किसी का ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी का कम प्रॉब्लम है, उसमें इंतजार करना पड़ता है। उसमें भी कितना समय लगता है, समय वेस्ट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मान लिया जाए जैसे कि इसमें हम लोग मीटिंग सुनते हैं तो सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि ये प्रोडक्ट में क्या खूबी है, कि क्या चीज में खाना पड़ता है। सरकारी डॉक्टर लिखते हैं कि कागज में इस बीमारी का ये दवा खाना होगा, ये बीमारी का इस दवा खाइए। कितना दवा देते हैं, हॉस्पिटल में जाके कितना दवा देते हैं डॉक्टर साहब लोग। और हम लोग जो खाते हैं ये प्रोडक्ट खाते हैं तो एक बीमारी के लिए, जैसे कि स्पाइरुलिना हुआ, आरजीजीएल, यही तीनों चीज
खाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बीमारियां है, एक चीज के लिए हम लोग खाते हैं, कितना बीमारियां मतलब इसमें निकल ही जाती है। तो सोचा जाए, मान लिया जाए कि हॉस्पिटल पहुंच गए हैं कोई बीमारी लेके, स्वस्थ के लिए खाना तो जरूरी है, डॉक्टर के पास जाना तो जरूरी है, अनिवार्य है। कि लोग बोलते हैं कि रिएक्शन रिएक्शन कि रिएक्शन परिवारों को हल्ला करता है कि मतलब हाँ रिएक्शन बहुत अच्छा है और शरीर स्वस्थ, सब लोग बताते हैं, हम लोग बताते हैं तो उन लोग आश्चर्य होता है, किसी नए लोग को आश्चर्य होता है कि हाँ यही प्रोडक्ट अच्छा है और प्रोडक्ट नहीं है अच्छा। हाय भाई, और प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन इसके जैसा नहीं है। इसमें तीन तीन दवा कैप्सूल है, आरजीजीएल स्पाइरुलिना। और ये शरीर में कितना भी बीमारियां हैं, यही प्रोडक्ट राजा महाराजा का, यह असलियत गुण है इसी में, तीनों में। कुछ भी प्रॉब्लम है आपका शरीर में, ये तीन कैप्सूल से, आरजीजीएल स्पाइरुलिना, इसी से निकाल फेंकते हैं। तो बोला जाए कि लोग का बात क्यों सुने, इस चीज के लिए कोई बता रहे हैं उसका बात सुने, लोग का क्या सुनेंगे, नहीं सुनना चाहिए, आंख बंद करके इसको खाना चाहिए। कोई चीज फ्री तो नहीं मिलता है, पैसा तो लगता ही है, हॉस्पिटल जाते हैं तो कितना पैसा लग जाता है, नंबर लगने के बावजूद भी पैसा उसमें दीजिए 200 या 300 या 500। जो अच्छा से अच्छा डॉक्टर रहता है तो 700 1000 टका दीजिए, और इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है। कोई बताते हैं तो क्या वो पैसा लेता है, नहीं ना, नहीं लेता है। और वो तो फ्री से आपका बताते हैं अपना खा करके, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है। कोई बात नहीं है, नहीं होता है। तो यही सोचा जाए कि मान लिया जाए किसी को हम भी बताते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये महान डॉक्टर है। तो लगा महान डॉक्टर हम नहीं है भाई, एक आम आदमी, हम पब्लिक हैं, हम कोई डॉक्टर हम नहीं कहलाते हैं। कि ये जरिए से, ये प्रोडक्ट खाने के जरिए से ये शरीर का स्वास्थ्य अच्छा महसूस होता है, इसीलिए कि जो हम यूज किए हैं, इसीलिए कि आप लोगों को भी बताते हैं कि पहले हम कैसे थे, कैसे गुजर रहे थे शरीर स्वस्थ के लिए, आप कैसे हैं, अभी मेरा स्वस्थ कैसी है। कि लोग को भी पता चल जाता है कि देख के कि इसका शरीर में क्या है, कि चर्बी नहीं है। तो वही जवाब देते हैं, देखिए कि हम भी रहते हैं ऊर्जानगर कॉलोनी में, और लोग भी है, तो हम क्या चीज खाते हैं जो मेरा शरीर में मोटापा नहीं होता है, कि और तरह का बीमारियां नहीं होता है। देख करके लोग को पता चल जाता है कि इसका शरीर देखिए और हम लोग का शरीर देखिए, हम भी वही अनाज खाते हैं, वही दाल रोटी खाते हैं, और लोग भी वही दाल रोटी खाता है। लेकिन अंतर है कि नहीं, अंतर तो है जरूर। तो कुछ पुराने लोग की आश्चर्य करते हैं कि सही में कि दीदी जो बता रही थी सही बात ही है। आप विश्वास होने लगा है सबको, पहले तो विश्वास महसूस भी नहीं होता था, अब तो विश्वास होने लगा है कि नहीं ये प्रोडक्ट कुछ अच्छा है,
खाना चाहिए। कोई कोई शर्म से नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं मांगता है। कोई कोई बोलने वाले लोग बोल देते हैं कि दीदी खाना चाहिए। कि आपका मर्जी है। हम तो जो बताते हैं तो बताएंगे ही, काम मेरा है। लेकिन वो आपका काम है, आपका पैसा है, आपका शरीर है, आपका स्वस्थ है, तो खुद को ही देखना चाहिए। तो इसलिए के कि बोला गया है कि जैसे स्पाइरुलिना, उसमें शरीर में नस नस दर्द दर्द जो रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम कमी है खून के लिए। खून के लिए कमी है तो उसमें खाना जरूरी है। यानी कि बाजार में जो मिलता है, वो फल फलहार से हुआ, नारंगी हुआ, आपका कुछ भी है, उसमें देखिए कि कोई भी इंसान पैसे के लिए ही मेहनत करता है। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें कितना आपका कितना फायदा है, वो जो खाते हैं हम लोग पेट भरने के लिए। जैसे कि इसमें इस पायरुलिना में एक पीस भी खाते हैं तो शरीर में कुछ तंदुरुस्त भी, आपका स्वस्थ भी, खून का बढ़ाई भी इसमें होता है। बहुत सारा प्रॉब्लम भी आपका इसमें सही हो जाता है। इसी लेके मान ले जाए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुई लेते हैं, दवा खाते हैं, फिर भी कमजोरी लगता है। प्लस इसमें आप लेते हैं ये चीज साथ में, तो कमजोरी महसूस नहीं होगा। इसीलिए कि खाना है, जरूरी है। कि पहले तो मालूम नहीं चला था कि डॉक्टर लोग की, हम भी नहीं बताते थे कि ये चीज खाते हैं, आप क्या क्या खाते हैं। पूछताछ करते थे कि साथ में क्या मतलब कुछ खाते हैं और दवा, तो हम भी नहीं बताते थे, नहीं ना कुछ नहीं खाते हैं। तब धीरे धीरे नहीं कुछ तो खाते हैं, लेकिन आपका ये चीज का प्रॉब्लम है, लेकिन आपका शरीर में खून का कमी तो नहीं है। तब बाद में बताने लगे नहीं सर, हाँ हॉस्पिटल में जैसे कि जाते थे तो बताते थे कि नहीं सर ये वाला प्रोडक्ट हम खाते हैं। तो अच्छा ठीक है। उसी तरह करते करते मालूम चला पड़ा डॉक्टर लोग को भी, हाँ क्या है नहीं है। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं आलतू फालतू चीज नहीं खाइएगा, यही खाइए दवा। अब अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता है, शरीर तो अच्छे के लिए हम तो खाते हैं। इसमें तो एनर्जी मिलते है सर, इसी लेके हम खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और मान लिया जाए कि जैसे कि जीएल, जीएल इधर शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी खाइए। जीएल आपका प्लस चेहरा में भी लगा सकते हैं। एक कैप्सूल, एक कैप्सूल आपका उसको बॉडी लोशन मिला के, उसको आप पूरा मिला के चेहरा में, रात में चेहरा में लगाने से बहुत आरामदायक है। और जैसे कि त्वचा, जैसे कि साफ सुथरा तो होते ही है, आपका साबुन जो भी लगाते हैं, साबुन पेस्ट, इसके बाद ये चीज लगाते हैं आपका जीएल, उसमें मिला के मिक्स करके आपका बॉडी लोशन, बॉडी लोशन का पेस्ट उसमें मिला के दोनों मिक्स करके कुछ देर के बाद रख देना है, 5-10 मिनट के बाद। इसके बाद चेहरा में लगाइए, चेहरा में लगाइए। जैसे ब्यूटी ब्यूटी पार्लर में जैसे कि
लगाते हैं, पैसा लेते हैं कि जरा लगाने में। पहले हम भी ब्यूटी पार्लर जाते थे तो देखिए, कुछ भी मतलब सस्ता नहीं है अभी। लोग कहता है कि ये प्रोडक्ट का बहुत महंगा है। और जब लेडीज लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो कितना का वहां खर्च होता है। पहले आईब्रो बनाने में आपका वही 20-25 रुपया लेती थी मैडम सब। अभी उसी में मतलब आपका 30 रुपया, 35 रुपया। तो वही सोचा जाए कि वहां पे जैसे कि जाते हैं ब्यूटी पार्लर, तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन चीज दूसरा तीसरा प्रोडक्ट आपका वो लोग रखती है। तो उसे आरामदायक तो ये है आपका डिएक्शन का प्रोडक्ट। इसमें कोई हानिकारक नहीं नहीं है। कितनों भी आप लगा सकते हैं चेहरा में। इसमें इसका त्वचा भी तंदुरुस्त, जो भी प्रॉब्लम रहता है आपका, वो जो छिद्र है, छिद्र के द्वारा गंदगी निकलती है। और ये जो लगाते हैं जीएल का प्रोडक्ट पेस्ट बना के, इसका वो जो छिद्र से अंदर रस घुसता है, तो उसके वजह से त्वचा, इसका चमड़ी फ्रेश 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 महसूस भी है। प्लस इसका चमड़ी भी खूबसूरत दिखाई देता है। और हम भी लगाते हैं खुद भी। तो थोड़ा इसमें थोड़ा समय लगता है कि जैसे कि मान लीजिए लगाते हैं तो चेहरा नहीं दिखता है, आईना में नहीं देखना चाहिए कि कल लगाई है आज चेहरा मेरा कैसा है। वो नहीं, अब लगाते रहिए, चेहरा नहीं दिखता दिखना है कि कालापन कब कितना कम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब लगाते रहना है। लगाते लगाते धीरे धीरे आपका दग धबा जो भी है निकलते जाएगी। और लगाते रहना है। और चाय वाला पानी पीते रहना है। जो भी चाय कॉफी। और एक जीएल हुआ आरजी। आरजी जीएल दोनों एक जोड़ा किसी इंसान को देते हैं। शुगर पेशेंट हुआ या कोई भी पेशेंट है, शुरुआत में एक जोड़ा उसको खाने के लिए देना पड़ता है। जैसे कि हम किसी को देते थे तो एक जोड़ा, एक जोड़ा खाने के लिए देते थे। स्पारुलिना 2 जोड़ा। इस सप्ताह में शुरुआत करवाई एक एक जोड़ा, अगला सप्ताह में 2-2 जोड़ा। स्पारुलिना बढ़ाते हैं 3-3 जोड़ा, 3 पीस यानी। इसके बाद तीसरा सप्ताह में 4। आरजीजीएल 4 तक ही बढ़ाना है, आगे नहीं। स्पाइरुलिना कितनों खा सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो एगो कैप्सूल से भी काम चलेगा। अगर मान लिया किसी का पैसा नहीं है तो एक तो कैप्सूल 2 लीटर पानी में और एक जीएल एक आरजी, उसको मिला के मिक्स कर मिला के आपका एक बोतल में कम से कम 50 बार, यानी कि जहां तक 20-25 बार उसको पूरा हिलाइए। पूरा हिला करके उसमें सब कितना भी परिवार हैं, एक गिलास या एक एक कप करके पीजिए। लोग बोलता है कि इसमें गरीब लोग कैसे खाएंगे। इसमें उस उतना ही तरीका है, गरीब लोग कैसे नहीं खाएंगे। अभी 2 पैर है, पाँव है, हाथ पैर है, सब लोग कमा के खाते हैं।
कोई भूखा नहीं रहता है, गरीब भी अच्छा से अच्छा खाते हैं, साग सब्जियां चावल अच्छा से खाते हैं, हम लोग से भी अच्छा खाते हैं। इसीलिए कि क्यों नहीं, रिएक्शन क्यों नहीं खा सकता है, खा सकता है, नहीं ले सकता है। चाय पेस्ट तो ले सकेगा। चाय पीते हैं तो जैसे कि कोई आपका एक पीस जो खाते हैं रात में, पी के लिए क्या बोलते हैं, बीपी, बीपी के लिए खाते हैं, एक गोली रात में लेते हैं। तो ये चाय अच्छा तरीके से अगर खाएंगे पिएंगे तो वो भी आपका हट जाएगा वो कैप्सूल। इसी तरह धीरे धीरे खाते जाना है, खाते जाना है, कि बंद नहीं करना है। कोई थोड़ा थोड़ा खाने खाते पीते से ही कोई चीज का प्रॉब्लम दूर होगा, और कुछ भी थोड़ा या ज्यादा बीमारियां हैं वो भी सॉल्व धीरे धीरे होते जाएंगे। इसमें काम करना है रिएक्शन में, शर्माना नहीं है। कि हम भी पहले पहले शर्म करते थे कि हाँ, कि कैसे बताएं, किसी को कैसे बताएंगे। तो मान लिया जाए किसी इंसान का कुछ बीमारियां हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कितना, वहां पे कितना आत्मा रहते हैं, कितना सारे लोग वहां पे रहते हैं, और डॉक्टर साहब चिल्लाते हैं फलना, कि फलना आइए, तो बोलते हैं कि देखिए आपका ये बीमारी है, ये मतलब आप नहीं खाइए। इतना चिल्ला के बोलते हैं कि सब लोग सुन लेते हैं कि हाँ, कि ये बीमारी है वो बीमारी है। वहां कोई शर्म लगता है, नहीं ना लगता है। इसलिए कि यहाँ भी शर्म नहीं लगना चाहिए किसी को। अभी तो हमको भी शर्म नहीं लगे, पहले तो शर्म लगता था, अभी हमको भी शर्म नहीं लगेगा। इसमें शर्म क्या, बेशर्म बनना पड़ेगा तब प्रोडक्ट आप किसी को दे सकते हैं और खिला सकते हैं। इसी में ही थैंक यू है, नहीं तो नहीं बेच सकते हैं। इसलिए कि नहीं, ये लोग आप लोग भाई एवं बहनों, या कि बहन, सभी को, कि कुछ कुछ प्रोडक्ट देते हैं किसी को तो थोड़ा सा ध्यान से पूछताछ करके, मान लिया जाए किसी का कुछ भी बीमारियां हैं तो डॉक्टर के पास तो जाना जरूरी है ना, कि थोड़ा कुछ चेक चाक करके खाने के लिए बोलिए या दीजिए। तो उसमें डर नहीं रहता है कि क्या बीमारी है नहीं है। किसी का पुराना बीमारी यहाँ रहता है, उसमें इसमें निकल ही जाता है कि ये प्रोडक्ट खाने से ज्यादा हो जाता है थोड़ा, कि रिएक्शन, रिएक्शन में रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कुछ एक्शन में आ जाता है, थोड़ा सा सहना पड़ता है। जैसे कि लोगों को कुछ कुछ कोई बात कुछ बोला तो कोई कुछ लोग मतलब नहीं सहते हैं, फटाफट जवाब दे देते हैं। कुछ लोग सहते हैं, तो उसी का ही जिंदगी है, उसी का ही इंसानियत है। अभी के युग में कितना सहिएगा उतना ही अच्छा है, फटाफट झगड़ा कीजिएगा वो अच्छा नहीं है। इसलिए कि इसमें भी सीखना चाहिए लोगों को। एक है कॉफी, 3 in 1 कॉफी, 3 in 1 कॉफी भी आप चेहरा में लगा सकते हैं।
इधर पीजिए, गर्म पानी में डालकर भी पीजिए। इधर पुड़िया को फाड़ के आपका चेहरा में भी लगाइए। एक टीटी क्रीम है, वो भी रात में आप लगा सकते हैं। और ये कॉफी भी, जैसे कि थोड़ा सा है ना कड़वाहट, तो इस कड़वा से, जैसे भी कोई भी आपका कीटाणु चेहरा में है, त्वचा में कुछ भी कीटाणु है, वो मर ही जाते हैं। इसीलिए कि ये कॉफी लगाने से चेहरा में, जैसे कि थोड़ा सा पानी लेते हैं और 3 in 1 कॉफी थोड़ा सा ले लेते हैं, उसमें पानी या गुलाब जल मिला के उसको मसाज करते हैं। पहले तो पेस्ट साबुन से साफ सुथरा करके, लास्ट में इसको इसको मसाज करते हैं, मसाज करके सो जाना है रात भर। उसमें थोड़ा सा पेस्ट भी थोड़ा सा हल्का लगा सकते हैं उसमें, कुछ थोड़ा सा बॉडी लोशन भी उसमें मिक्स करके लगा के रात में सो जाइए। सुबह में धो लीजिएगा फिर, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोडक्ट में, सब प्रोडक्ट में अगर यूज करना किसी को आता है तो सब प्रोडक्ट आपका इधर खाइए भी, इधर कुछ लगाइए भी चेहरा में। यानी कि कहीं भी शरीर में भी आपका, जैसे फोड़ा फुंसी घाव हो गया, तो आरजी का पाउडर, कोई भी घाव में आओ आरजी का पाउडर आप लगा दीजिए, लगाइए सूखा। कोई घाव नहीं सूखता है तो सूखा आरजी का पाउडर उसमें डाल दीजिए। एक पेस्ट, पेस्ट का भी काम जरूरी है, लेकिन वो थोड़ा गिल्ला है, इसीलिए कि उसमें उसमें भी आराम, बहुत आरामदायक है, उससे अच्छा है आरजी का पाउडर लगाने से। और अच्छा है, घाव मतलब सूख जाता है, सूखता है उसमें, पर उस अंदर घाव नहीं घुसेगा आपका। जैसे कि ज्यादा घाव जैसे कि बढ़ता है ना, वो नहीं बढ़ाएगा आपका, फेंकाएगा ऊपर ही, अंदर नहीं घुसाने नहीं देते हैं ये आरजी से, ऊपर उठेगा, अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए कि इसका पाउडर का बहुत आरामदायक है लगाने से, आरजी। और एक टेस्ट है, वो तो एक डॉक्टर का मिनी डॉक्टर है। हेलो।